की हाल चाल प्यारे बच्चों। आज हम √2, √3, √5 या कोई भी प्राइम नंबर अगर मैं लूं तो उसका स्क्वायर रूट इरैशनल क्यों होगा वो प्रूव करेंगे। देखो, कोई भी प्राइम नंबर है उसका जब आप स्क्वायर रूट लो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, जिनके दो फैक्टर्स हो। दो फैक्टर्स कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जिन नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। और जब आप प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स लोगे वो होंगे इरैशनल। आज हम प्रूव करेंगे प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स इरैशनल क्यों होते हैं। वो प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको समझना है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो, को प्राइम नंबर्स होते हैं टू और मोर नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज इक्वल टू 1। दो या दो से ज्यादा नंबर्स को प्राइम तब होंगे जब उनका HCF 1 होगा। मैंने आपको बताया था HCF निकालने के लिए HCF तभी आ सकता है जब मेरे पास एक से ज्यादा नंबर्स हो। एक नंबर का कभी कोई HCF होता ही नहीं। तो यहां पे देखो, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का जब HCF 1 हो जाएगा तो मैं कहूंगा वो नंबर्स को प्राइम है। फॉर एग्जांपल 5 और 12, आप 5 और 12 का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू हम HCF निकाल के देखते हैं। क्या करेंगे? बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे वाले से। 5 2 जा 10, यहां बच गया 2। फिर यहां पे जो यहां पे डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा। 2 2 जा 4, यहां रिमाइंडर बच गया 1। अब क्या करेंगे? ये वाला जो डिवाइजर है ये डिविडेंड हो जाएगा। 1 2 जा 2, आपको पता ही है। तो देखो, रिमाइंडर यहां पे क्या आ गया? 0 आ गया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले वाली वीडियोस में, रिमाइंडर जहां पे 0 होएगा वहां का जो डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका HCF। इसका मतलब 5 और 12 का HCF क्या आया? 1। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो जब दो नंबर्स का HCF 1 आ जाएगा वो हो जाएंगे को प्राइम। तो 5 और 12 यहां पे है को प्राइम। 16 और 9 भी आप चेक करके देख सकते हो, ये भी को प्राइम है। और जैसे ये तीन नंबर्स है, मैंने बोला तीन, दो से ज्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं। तो 11, 6 और 25 ये चेक करके देखना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये भी को प्राइम होंगे। अब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये तीन नंबर जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू मैं इनको कैसे प्रूव करूं, इनका HCF कैसे निकालूंगा? तीन नंबर्स का HCF कैसे निकाल सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके? तो देखो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तीनों में से दो छोटे वाले नंबर्स पिक कर लो। दो छोटे वाले नंबर्स का ऐसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके आप HCF निकालो। इन दोनों का जो HCF आएगा, इन दोनों के HCF का इस नंबर के साथ 25 के साथ HCF निकालेंगे। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहते हो ठीक है, अगर लेमा को यूज करके करना चाहते हो तो उसके लिए दो छोटे वाले नंबर्स का पहले HCF निकालो, उसका HCF फिर तीसरा जो नंबर बच गया बड़े वाला उसके साथ निकालो। जो फाइनल HCF होगा वही आंसर होगा तीनों के HCF का। ठीक है, अब करनी है हमें एक थ्योरम। क्या है वो थ्योरम? लेट P बी अ प्राइम नंबर। P कोई प्राइम नंबर है। इफ P divides a square, then P divides a where a is a positive integer। मतलब a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। अगर P जो एक प्राइम नंबर है वो a के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा। यही है हमारी थ्योरम। तो a स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। अब एक चीज देखो, a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p। इसका मतलब फैक्टर्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसका मतलब p जो है वो a स्क्वायर का फैक्टर होगा। ये p a स्क्वायर का फैक्टर है। p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। और p क्या है? प्राइम नंबर है। इसका मतलब p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। P जो है ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। मतलब जब मैं ए स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो उसमें मुझे P भी मिलेगा। देन P डिवाइड्स A। अब मुझे प्रूव करना है कि A की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी P मिलेगा। P जो है वो A का भी फैक्टर होगा। तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं A। मान लो A है 6। एग्जाम्पल है लेट A बी 6। अगर हमारा a 6 है तो a स्क्वायर क्या हो गया? 36। अब कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो 36 को डिवाइड कर रहा है? कोई भी एक प्राइम नंबर बताओ। 2 36 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 इज अ प्राइम फैक्टर
2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 36। 2 जो है वो 36 का प्राइम फैक्टर है। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे 2 जो है 36 का प्राइम फैक्टर है, और वो 36 क्या है, 6 स्क्वायर के बराबर। 2 अगर 36 का प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब आप खुद चेक करके बताओ, आपको पता लग जाएगा 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 एज वेल। 6 के दो ही तो प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 3, तो 6 का जो 2 है वो 6 का ही प्राइम फैक्टर हो गया। इसका मतलब अगर 6 स्क्वायर का 2 प्राइम फैक्टर है तो वो 6 का भी प्राइम फैक्टर होगा। आप जितने चाहे उतने एग्जांपल्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल चलो 8 स्क्वायर ले लो। 8 स्क्वायर होता है 64। कोई ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो 64 को डिवाइड करे। अगेन 2 जो है 64 को डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर भी है, तो वो 8 को भी डिवाइड करेगा। अब जितने भी एग्जांपल्स लोगे उसमें अगर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का प्रूफ तो आपने नहीं करना, लेकिन ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स को इररेशनल प्रूव करने में ये बहुत हेल्पफुल होगी। चलो अब रूट 2 को इररेशनल प्रूव करते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल। रूट 2 को इररेशनल प्रूव करेंगे हम बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। देखो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो दूसरे के अगेंस्ट है। दो चीजें कॉन्ट्रडिक्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन में कब होती हैं, जब वो एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी हो। ठीक है, अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या मेथड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कॉन्ट्रडिक्शन में आपको क्या करना होता है, जो आपको प्रूव करना है उसका उल्टा एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं जो प्रूव करना है वो सही नहीं है, उसका उल्टा सही है, उसका जो ऑपोजिट है हमारा वो सही है। फिर हम ऑपोजिट को ठीक मान के सॉल्व करते करते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो हमें पता है पहले से कि गलत है। अब रिजल्ट गलत है तो हमने स्टार्टिंग गलत की है। स्टार्टिंग गलत की है इसका मतलब जो हमने गलत स्टेटमेंट मानी थी वो गलत है, तो उसका ऑपोजिट सही होगा। तो देखो यहां समझ आएगा आपको क्लियरली मैं क्या कह रहा हूं। कैसे प्रूव करेंगे इसे, लेट अस एज्यूम दैट। यहां क्या प्रूव करना है, मैंने अभी आपको बताया, जो प्रूव करना है उसका उल्टा मान के चलो ट्रू है। लेट अस एज्यूम दैट, मान लेते हैं रूट 2 इज रैशनल। मान लेते हैं रूट 2 इज रैशनल। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको मैं p बाय q की फॉर्म में दिखा सकता हूं, जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। पढ़ चुके हैं पहले डेफिनेशन। तो रूट 2 p बाय q की फॉर्म में होगा जहां पे p और q इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं हो सकता। अब एक चीज देखो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जैसे 6 और है 26। 6 और 26 है, ये 6/26 रैशनल नंबर है। क्या 6 और 26 को प्राइम है, मतलब क्या 6 और 26 का जो HCF है वो 1 है। अब देखोगे यहां पे 6 और 26 का HCF 1 नहीं है, क्योंकि यहां पे अभी भी 2 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो इनका HCF क्या आएगा 2। मैं क्या करता हूं, आपको ऐसे कट करना आता है। जब कोई भी फ्रैक्शन होता है ऊपर नीचे से हम क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर्स होते हैं वो कट करते हैं। वो कॉमन नंबर्स नहीं, कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो 6 और 26 में सबसे पहले क्या कट हो रहा है, 3 से कट हो रहा है, सॉरी 2 से कट हो रहा है, तो यहां पे आ गया 3/13। अब देखो मैंने जो 2 कॉमन फैक्टर था ना दोनों में ऊपर नीचे, वो कट कर दिया, तो 3/13। जो मुझे एक नया फ्रैक्शन ऑब्टेन हुआ है 3/13, उसमें 3 और 13 का जो HCF है, मतलब कि 3 और 13 में 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 और 13 का HCF जो है वो 1 है। 3 और 13 को प्राइम हो गए। तो जब भी कोई फ्रैक्शन आपको गिवन होता है और ऊपर और नीचे से जब आप सारे कॉमन फैक्टर्स को कट कर देते हो, एंड में जो फ्रैक्शन बचता है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम होते हैं। तो देखो अभी रूट 2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, यहां पे p और q कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है ये को प्राइम ना हो, तो हम क्या करते हैं, रूट 2 इज इक्वल टू a बाय b। जब हम इनको कट करेंगे, इनके कॉमन फैक्टर्स को कट करेंगे p और q के, तो कट होने के बाद न्यूमरेटर भी नया आएगा, डिनोमिनेटर भी नया आएगा, जैसे यहां पे आया था। तो मान लेते हैं मेरा नया न्यूमरेटर a बन गया, नया डिनोमिनेटर बन गया b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। हमने मान लिया कि a और b क्या है,
को प्राइम है। अब ये रूट बी, सॉरी जो बी है यहां से ऊपर आके रूट टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया रूट टू बी इज इक्वल टू ए। फिर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट टू पे भी है, स्क्वायर बी पे भी है। जब रूट टू का जो स्क्वायर है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू में और बी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर ए कोई इंटीजर है, ए कोई कोप्राइम इंटीजर, ए और बी कोप्राइम है आपस में, और ए कोई इंटीजर है, तो ए स्क्वायर भी इंटीजर होगा। अब ए स्क्वायर किसी इंटीजर को, बी भी इंटीजर है तो बी स्क्वायर भी इंटीजर होगा। मतलब मैंने किसी इंटीजर को दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, एक है 2, दूसरा है बी स्क्वायर। जब मैं एक नंबर को दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो यहां पे 2 भी ए स्क्वायर का फैक्टर होगा, बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर का फैक्टर होगा। इसका मतलब 2 ए स्क्वायर का फैक्टर है, तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अच्छा 2 प्राइम नंबर है, जब 2 ए स्क्वायर, अभी भी थ्योरम की थी, जब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 2 डिवाइड्स ए। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए का फैक्टर होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, किसी नंबर को दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए का एक फैक्टर हो गया 2, मुझे ए के और भी फैक्टर्स मिलेंगे, तो मान लेते हैं ए का एक और फैक्टर जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ए मिलेगा, वो है सी। तो a इज इक्वल टू 2c हो गया यहां पे, मतलब a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। c यहां पे कोई इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, तो 2a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2a का फैक्टर है। तो a को मैंने दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। यहां पे a के दो फैक्टर्स हो गए, a और 2 और c। अब करेंगे फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, या फिर मैं कंप्लीटली सॉल्व करके दिखाऊं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है 2 पे भी है c पे भी, 2 स्क्वायर होता है 4 और c का स्क्वायर तो हो गया c स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया 4c स्क्वायर। ठीक है, अब अच्छा यहां आप थोड़ा सा पहले आ जाते हैं, जहां पे हमने a की वैल्यू निकाली थी रूट 2b, उसके बाद हमने जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो a स्क्वायर आया था 2b स्क्वायर। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे जब a स्क्वायर की वैल्यू निकाली, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन वो, दोनों इक्वेशंस a स्क्वायर की वैल्यू दे रही हैं। इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। देखो इन दोनों में एक साइड ए स्क्वायर है तो जो दूसरी साइड है उन्हें इक्वेट करेंगे। इसका मतलब 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 और 4 कैंसिल हो गए, यहां बच गया 2। इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब फिर से हम दोबारा वही चीज करेंगे। देखो b स्क्वायर को 2 इंटू सी स्क्वायर लिख दिया, मतलब b स्क्वायर जो इंटीजर है उसको दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। इसका मतलब 2 डिवाइड्स 2 जो है वो बी स्क्वायर का फैक्टर होगा, तो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। फिर से 2 प्राइम नंबर है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स बी। अब यहां देखो 2 डिवाइड्स ए, 2 डिवाइड्स बी। 2 जो है ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 ए और बी का कॉमन फैक्टर हो गया। देयरफॉर 2 is a common factor of A and B। 2 जो है वो A और B दोनों का कॉमन फैक्टर है, बट A and B आर कोप्राइम। आप ये पहले एज्यूम कर चुके हो कि A और B जो है वो कोप्राइम है, मतलब A और B में 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर मिल ही नहीं सकता। A और B का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा, वो 1 होगा। यहां पे 2 क्यों आया? 2 इसीलिए आया क्योंकि हमें कॉन्ट्रडिक्शन लाना था।
implies that this is a contradiction. ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ये स्टेटमेंट गलत है. इंप्लाइज दैट, देखो हमने पहले बोला, हम जब एज्यूम करके चल रहे थे रूट टू रैशनल है, तो हमने दिखाया ए और बी क्या है, को प्राइम. हमने रूट टू को रैशनल मान के ए और बी को प्राइम दिखाया और सॉल्व करना शुरू किया. कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमने दिखा दिया कि ए और बी तो को प्राइम थे, लेकिन जो कंक्लूजन निकला वो तो गलत है. ए और बी तो वो तो बता रहे कि ए और बी को प्राइम नहीं है. ए और बी का टू जो है कॉमन फैक्टर है. इसका मतलब ए और बी का जो टू कॉमन फैक्टर है वो उन्हें को प्राइम नहीं होने देगा. तो स्टार्टिंग में जो को प्राइम आया था वो गलत था. इसका मतलब क्या गलत हुआ कि रूट टू रैशनल है. दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है. जो हमने एज्यूम किया था कि रूट टू इज इक्वल टू पी बाय क्यू, रूट टू रैशनल है, वो गलत है. इंप्लाइज दैट रूट टू इज इरैशनल. रूट टू क्या है, इरैशनल. आई होप आपने ये लिख लिया होगा सॉल्यूशन, कैसे हम रूट टू को रैशनल इरैशनल प्रूव करेंगे. अब देखो मैं आपको फिर से बताता हूं. सबसे पहले क्या करना है, रूट टू को पी बाय क्यू की फॉर्म में मानो, जहां पे पी और क्यू है इंटीजर्स और क्यू जीरो नहीं है. कट करने के बाद ए और बी आ जाएंगे को प्राइम. बी को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू रूट टू बी हो गया. फिर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वहां से a स्क्वायर आएगा 2b स्क्वायर. इसका मतलब 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा. इसका मतलब 2 a का फैक्टर हो गया. a क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय c. फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे. दो इक्वेशंस में से a स्क्वायर की वैल्यू को जब इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा कि 2 जो है b का भी फैक्टर है. फिर हम कहेंगे कि 2 a और b दोनों का फैक्टर है. इसका मतलब a और b, सॉरी 2a और b दोनों का फैक्टर है, तो a और b तो को प्राइम हो नहीं सकते, लेकिन हम को प्राइम मान के चल रहे थे, तो ये हो गया कॉन्ट्रडिक्शन. इस वजह से रूट टू जो है हमारा इरैशनल. इतना छोटा और सिंपल सा प्रूफ है, अच्छे से इसको समझ के कर लेना. अब हम प्रूव करेंगे रूट थ्री कैसे इरैशनल है. बिल्कुल सेम प्रोसीजर है. देखो लेट अस अज्यूम दैट रूट थ्री इज रैशनल. रूट थ्री हो गया p बाय q की फॉर्म में. रूट थ्री इज इक्वल टू a बाय b वेयर a एंड b आर को प्राइम. मल्टीप्लाई किया b को, रूट थ्री बी इज इक्वल टू a. स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां से निकाल लो a स्क्वायर की वैल्यू. फिर a स्क्वायर आएगा 3b स्क्वायर. इसका मतलब 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, 3 डिवाइड्स a. तो 3 डिवाइड्स a, इसका मतलब a क्या हो गया, 3c फॉर सम इंटीजर c. फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां से a स्क्वायर की वैल्यू निकालो. दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, फर्स्ट को और सेकंड को. जब इक्वेट करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा कि 3 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 b को भी डिवाइड करेगा. इसका मतलब 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट a एंड b आर को प्राइम. इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, हमारा असम्पशन गलत है. तो रूट थ्री जो है वो इरैशनल होगा. रूट 5, रूट 7, रूट 11, कोई भी आपको प्राइम नंबर दूं, उसका सभी का प्रूफ, उन सभी का प्रूफ ऐसे होगा. आपको ऐसे ही प्रूव करना है कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरैशनल क्यों होगा. बिल्कुल सिंपल, छोटा, सेम यही प्रोसीजर है, काफी इंपॉर्टेंट है. अब देखो, जब भी रैशनल और इरैशनल, एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर्स को प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इरैशनल होगा. रैशनल में से इरैशनल माइनस करेंगे तो इरैशनल आएगा. इरैशनल में से रैशनल माइनस करेंगे तो भी इरैशनल आएगा. रैशनल और इरैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इरैशनल आएगा. इरैशनल से रैशनल को डिवाइड करें तो भी क्या आएगा, इरैशनल. रैशनल से इरैशनल को डिवाइड करें तो भी आएगा इरैशनल. मतलब कि एक रैशनल और इरैशनल को आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करो, आंसर आपका इरैशनल ही आएगा. ये चीज अब हम प्रूव करेंगे. शो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरैशनल. हम प्रूव करेंगे कि 5 माइनस रूट थ्री, मतलब 5 क्या है, रैशनल, रूट थ्री क्या, इरैशनल. रैशनल में से इरैशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरैशनल आएगा. देखो इसका जो प्रूफ है वो भी आपने करना है बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या प्रूव करना है, इरैशनल तो क्या मान लो, रैशनल. लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल. मान लेते हैं 5 माइनस रूट थ्री रैशनल है. इसका मतलब 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू a बाय b.
यहाँ पे ए और बी को को प्राइम हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 5 माइनस रूट थ्री क्या हो गए, ए बाई बी की फॉर्म में हो गया। इसका मतलब अब देखो आपने क्या करना है, जो भी आपको पता है कि ये इररेशनल पार्ट है उसको एक तरफ रखो, बाकी सब इज इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ ले जाओ। यहां पे आपको पता है रूट थ्री क्या है, इररेशनल, इसे एक तरफ रखना है, बाकी सब आपको यहां से हटाना है। तो क्या करेंगे, देखो रूट थ्री के आगे नेगेटिव साइन है, तो रूट थ्री को अगर मैं इधर ले जाऊं तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब 5 इज इक्वल टू ए बाय बी प्लस रूट थ्री। अब रूट थ्री तो प्लस पॉजिटिव हो गया, लेकिन रूट थ्री के साथ ए बाय बी आ गया, इसको इधर ले आते हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। तो 5 अब ए बाय बी इसके आगे पॉजिटिव है ये, तो इधर आके नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू रूट थ्री। इसके बाद आपने क्या करना है, इररेशनल को एज इट इज छोड़ दो, जो रैशनल वाली साइड है जिधर इररेशनल नहीं है उसको आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एलसीएम लूं अगर मैं, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे बी, क्योंकि 5 के नीचे क्या है 1, बी और 1 का एलसीएम हो गया बी, ठीक है। किसी भी नंबर का 1 के साथ एलसीएम वो नंबर खुद आता है, याद रखना। तो बी और 1 का एलसीएम हो गया बी। तो मैंने यहां पे नीचे जो 1 है इसको किससे मल्टीप्लाई करें बी बनाने के लिए, बी से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से। तो 5b माइनस ए, ये हो गया रूट थ्री। अब आप ध्यान से एक चीज देखो, यहां पे है वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, जरूरी नहीं है को प्राइम हो, एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां जो डिनोमिनेटर है b वो जीरो नहीं है, तो a और b क्या होगा, इंटीजर्स हो गए। एक चीज देखो, b कोई भी इंटीजर है, जब मैं इंटीजर को किसी 5 मतलब इंटीजर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 भी तो इंटीजर है, दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई हुए एक इंटीजर आया। a इंटीजर जब 5b में से सब्ट्रैक्ट होगा, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इंटीजर बन गया। इंटीजर को जब मैं b से डिवाइड करूंगा जो खुद एक इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो गया, रैशनल हो गया। ये रैशनल है, लेकिन रूट थ्री तो हमें पता है इररेशनल है, तो हम क्या कहेंगे, एज 5b माइनस ए अपॉन बी इज रैशनल बट रूट थ्री इज irrational and a rational cannot be equal to irrational। देखो रैशनल और इररेशनल दोनों अलग अलग चीजें हैं, रैशनल इररेशनल कभी एक हो ही नहीं सकते। तो रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इररेशनल, therefore it is a contradiction। ये जो हमने दिखाया कि इररेशनल और रैशनल बराबर हैं, इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। फिर लिखेंगे hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong। 5 minus root 3, therefore 5 minus root 3 is irrational। अब देखो इस फॉर्मेट का जो क्वेश्चन होगा, जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि रैशनल और इररेशनल जब आपस में ऑपरेट करेंगे तो इररेशनल आएगा, ये प्रूव करो। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो 2 मार्क्स में या 3 या 4 मार्क्स में, ठीक है। या तो जब 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आपकी ये टेम्पटेशन होगी, 2 मार्क्स में इस क्वेश्चन के लिए यह टेम्पटेशन होगी। अगर यही क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आता है तो आपने क्या करना है, इस स्टेप के बाद आप पहले ये देखो, इस वाले में आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो ये 2 मार्क्स वाले टेम्पटेशन है कि हम मान के चल रहे हैं रूट 3 इररेशनल है, हम मान के चल रहे हैं रूट 3 इररेशनल है। जब 3 या 4 मार्क्स में आएगा तो हमें, अभी हमने रूट 3 का प्रूफ किया था कैसे वो इररेशनल होगा, तो वही प्रूफ आपने यहां लिखना है इस एरिया में, इस स्टेटमेंट से पहले। इसके बाद आप पहले प्रूव करोगे, नाउ वी विल प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल, और उसके बाद आप उस प्रूफ को लिखने के बाद फिर करोगे एज दिस इज रैशनल एंड रूट 3 इज इररेशनल, फिर ये स्टेटमेंट्स आएगी। मतलब 2 मार्क्स की ये टेम्पटेशन, 3 या 4 मार्क्स में आप रूट 3 को भी इररेशनल प्रूव करोगे। अब हमें दिखाना है 3 रूट 2 कैसे इररेशनल है। देखो 3 रूट 2, शो दैट 3 रूट 2 इज इररेशनल, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर, 3 रूट 2 a बाय b, रूट 2 a बाय 3b। अगर 2 मार्क्स में आया
ये रही एक्सप्लेनेशन। अगर 3 या 4 मार्क्स में आया तो यहां इस स्टेप पे आपको क्या करना पड़ेगा, रूट 2 को, जैसे पहले दिखाया था, रूट 2 को पूरा इर्रेशनल प्रूव करना पड़ेगा। कैसे रूट 2 इर्रेशनल है, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपने 3 प्लस 2 रूट 5, 1 अपॉन रूट 2, 7 रूट 5 और 6 प्लस रूट 2, इन्हें इर्रेशनल प्रूव करना है। और जो भी डाउट्स हो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बच्चों, इसी के साथ आज हमने प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं वो सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक शॉर्टकट लेके आएंगे जिससे आप पता लगा सकते हो कि कोई भी रैशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में से क्या होगा। रैशनल नंबर के दो ही डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, या टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आपको एक हम ऐसा शॉर्टकट देंगे जिससे आप फटाफट सेकंड्स में पता लगा सकते हो कि रैशनल नंबर जो दे रखा है उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का मिलेगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उस कंसेप्ट पे बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 विद एग्जांपल्स होती है आज कंप्लीट। हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपनी फैमिलीज का ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। लॉकडाउन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करें।